हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाउन का पार्ट थर्ड। हमने नाउन के पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था जेंडर ऑफ नाउन। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स ऑफ नाउन के बारे में। किसके बारे में? नंबर्स ऑफ नाउन के बारे में। नंबर्स ऑफ नाउन। तो अगर आपको नंबर्स ऑफ नाउन का कंसेप्ट बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल क्लियर करना है, एकदम ए टू लेकर जेड, हम सारे रूल पढ़ेंगे एक एक कर और उन नाउन्स के बारे में भी देखेंगे जो हमेशा सिंगुलर रहती है, जो हमेशा प्लूरल रहती है। तो ए से लेकर जेड तक हम सारे जितने रूल हैं उनके बारे में आज पूरा डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको नाउन का कंसेप्ट बिल्कुल बारीकी से क्लियर करना है तो इस वीडियो का वो लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नंबर होते हैं वो होते क्या है। व्हाट इज नंबर? देखो डेफिनेशन, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। अगर कोई नाउन है या तो किसी एक चीज के बारे में बताएगी, किसी सिंगल चीज के बारे में, या फिर किसी मोर देन वन या फिर किसी एक से अधिक के बारे में बताएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। और हिंदी में नंबर को बोलते हैं वचन। क्या बोलते हैं? वचन। अब नंबर सब इंग्लिश में टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से? एक तो होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को बोलते हैं एक वचन, सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। अब जो सिंगुलर नंबर है इसमें हम किसी एक पर्सन या फिर किसी एक थिंग के बारे में बात करेंगे, और जो प्लूरल है इसमें एक से अधिक के बारे में बात करेंगे। चलो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिंगुलर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहते हैं। देखो डेफिनेशन, if a noun tells about only one creature, thing or a place, it's called a singular number। अगर कोई नाउन है और वो किसी एक ही चीज के बारे में बताए, या तो कोई वो किसी क्रिएचर के बारे में बताएगी, या फिर कोई किसी थिंग के बारे में, या फिर कोई प्लेस के बारे में, जो क्या हो, ओनली वन हो, सिर्फ अकेली हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल बोले तो वन, अकेला। तो जो नाउन किसी एक चीज के बारे में बताएगी वो नाउन है, वो कौन सी होगी? वो होगी सारी सिंगुलर नंबर में आएगी वो सारी नाउन। अब देखो प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। प्लूरल को क्या बोलते हैं? बहुवचन। देखो डेफिनेशन, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, किससे? एक से अधिक के बारे में बताए, तो वो क्या कहलाएंगी? वो सारे वो प्लूरल नंबर कहलाएंगे सारे क्रिएचर, थिंग्स और ए प्लेस। यदि कोई नाउन किसी एक से अधिक के बारे में बताएगी तो वो सारे है वो प्लूरल नंबर में जाएंगे सारे। किसी एक के बारे में बताए तो सिंगल के बारे में बताए तो सिंगुलर नाउन एक वचन, और एक से अधिक के बारे में बताए तो प्लूरल। एक साइड में तो मैंने लिख रखा है सिंगुलर और एक साइड में लिख रखा है प्लूरल। देखो ए बॉय, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज। ए बस का बसेज, सिटी का सिटीज, फुट का फीट, और वाइफ का वाइफ्स, और शीप का शीप। अब देखो आपने गौर किया होगा तो यहाँ पर तो मैंने लगा रखा है एस, ए बॉय को सिंगुलर प्लूरल बनाया तो एस लगा रखा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर बस का प्लूरल बनाया तो इसके आगे मैंने ईएस लगा रखा है। चलो फिर आगे देखो सिटी। अब सिटी का यहाँ पर देखो IES लगा रखा है, वाई हटा रखा है। ये कैसे हो रहा है ऐसा सारा? अब देखो फुट को मैंने बीच वाला जो वोवल है ये चेंज कर दिया, फुट का फीट हो गया। वाइफ का वाइफ कर रखा है, और शीप का ये शीप कर रखा है। ऐसे चेंज कैसे हो रहे हैं? अब देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे रूल होते हैं। अब ये जो सारे हुए हैं ना, ये रूल की वजह से हुई है। किसी के लास्ट में वाई है तो एस लगा रखा है, ES लगा, तो है वो सारे ओनली वन है, और इस साइड में मोर देन वन है। ये तो प्लूरल है और ये है सिंगुलर। अब देखो, अब हम वीडियो में देखेंगे कि ये जो सिंगुलर से प्लूरल है वो बनाए कैसे जाते हैं, किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ YES लगाना है, किसके साथ IES लगाना है, किसके साथ VES लगाना है। वो सारा कंसेप्ट है हम इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, जनरली कुछ नाउन्स के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखो क्या होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में अगर हम एस लगा दें तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। कैसे? एक साइड में मैंने सिंगुलर लिख दिया और एक साइड में प्लूरल है। अब देखो पेन तो सिंगुलर है, लेकिन इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो एस लगा दिया तो पेन्स हो गए। अब डॉग है, डॉग का डॉग्स हो गया, एस लगा दिया। गर्ल है, गर्ल के आगे एस लगा दिया तो गर्ल्स हो गई, बहुत सारी लड़कियां। शर्ट के आगे लगा दिया एस तो शर्ट्स हो, ये बहुत सारी। तो सिंगुलर है और एक साइड में लिखेंगे प्लूरल। अब देखो इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि जितनी भी सारी नाउन है उनके लास्ट में अगर मैं एस लगा दूं तो वो सारी सारी प्लूरल हो जाएगी। ये तो नहीं हुआ ना। अगर कोई भी नाउन है उसके लास्ट में मैंने एस लगा दिया तो इसका मतलब है वो प्लूरल नहीं हो जाएगी सारी की सारी। कुछ ही नाउन है जिनके लास्ट में एस लगने से वो प्लूरल होती है। तो चलो देखते हैं कि जिन नाउन के लास्ट में एस होता है लेकिन वो सिंगुलर होती है। चलो रूल नंबर 2 है एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता। अब देखो हमने बात की थी कि जिसके लास्ट में एस लग जाए वो सारे सारे प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी नाउन के लास्ट में अगर एस है भी तो वो प्लूरल नहीं होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देखो अब इनके लास्ट में ऑलरेडी एस है लेकिन ये सिंगुलर है। फिजिक्स, फिजिक्स कोई सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है तो इसको हम फिजिक्स कहेंगे, तो इसके लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर है न कि प्लूरल। मैथमेटिक्स, अब इस क्लास में भी एस है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है न कि प्लूरल है। पॉलिटिक्स, अब इस क्लास में भी एस है तो ये क्या है, सिंगुलर है। अब ये जितनी भी सारी नाउन है इनके लास्ट में सभी क्लास में क्या है, एस लगा हुआ है। यहाँ पर न्यूज, अब ये जो न्यूज है वो भी एक सिंगुलर है न कि बहुत सारी न्यूज हो गई है, ये एस लग गया तो इसका मतलब ये सिंगुलर ही है। एथिक्स, इस क्लास में भी एस है तो ये क्या है, सिंगुलर है। इनिंग्स, इस क्लास में भी एस है, ये क्या है, सिंगुलर है। जितने भी मैंने लिख रखे हैं और ये जितने भी सब्जेक्ट लिख रखे हैं ये सारे सारे क्या है, सिंगुलर नाउन है न कि ये प्लूरल नाउन है। क्योंकि इनके क्लास में तो एस है, कभी आप ऐसे देखकर भी एस है तो ये प्लूरल की तरह काम करेगी, लेकिन ये सारी सारी जो लिख रखी है ये सारी सारी क्या है, सिंगुलर नाउन है। और ऐसी बहुत सारी और भी है, ये जो है जो पेपर में पूछी जाती है वो ये सारी की सारी। चलो अब और देखते हैं आगे। अब देखो रूल नंबर 3, कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन्स है जिनके लास्ट में एस जोड़ते इनका अर्थ चेंज हो जाता है। अब देखो हम पढ़े थे कि एस लगाते ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन है अगर हम उसका प्लूरल बनाए भी तो अगर हम इसके लास्ट में अगर एस लगा देंगे तो इसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। कैसे, इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा या फिर भलाई, लेकिन अगर मैंने गुड के आगे अगर एस लगा दिया तो इस गुड्स का मतलब हो जाएगा सामान, लगेज। जैसे ही अब देखो एयर, अब एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब हवा होता है, लेकिन मैंने अगर इस एयर के आगे एस लगा दिया तो इस एयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, इस एयर्स का मतलब हो जाएगा घमंड। अब देखो कितने चेंज हो रहे हैं। इस गुड का मतलब तो अच्छा या फिर भलाई, और जैसे मैंने इसको प्लूरल बनाया इसके आगे एस लगाया तो इसका मतलब समान हो गया। एयर का मतलब हवा होता है, अगर हम हवा की, एयर की प्लूरल बनाएंगे एस लगाकर तो इसका मतलब घमंड हो जाएगा, हवा का घमंड बन गया। अब देखो पीपल, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। जैसे ही मैंने इस पीपल के आगे एस लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा राष्ट्र, देश। और आगे देखो सैंड, अब सैंड का मतलब बालू, रेत, उसको बोलते हैं सैंड। जैसे मैंने इस रेत का, इस बालू का मैंने बनाना चाहा प्लूरल, रेगिस्तान। सैंड का मतलब तो बालू, और अगर एस लगे सैंड्स होते ही क्या बन जाएगा, रेगिस्तान। अब देखो आगे आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। और जैसे मैंने इसके आगे एस लगाया, प्लूरल बनाया, एस लगाते ये बन गया आयरन्स। और आयरन्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी। क्या होता है, हथकड़ी। देखो आगे वुड, अब वुड ये तो है सिंगुलर, अगर इस वुड को मैं प्लूरल बनाऊं एस लगाकर, इस वुड का मतलब होता है लकड़ी। और जैसे मैंने इसके आगे एस लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। अब देखो कितना चेंज हो रहा है, एस लगाया वुड के आगे, वुड के आगे एस लगाते क्या हो गया, जंगल। और अकेली वुड हो तो लकड़ी। वाटर, अब वाटर का मतलब पानी होता है, अगर हम पानी का प्लूरल बनाना चाहेंगे एस लगाकर तो एस लगते ही इसका मतलब हो जाएगा जलाशय, तालाब। और देखो वे, वे यानी क्या होता है, रास्ता। वे का मतलब तो रास्ता होता है। अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे एस लगाकर, एस जोड़ते ही इसका अर्थ चेंज हो जाएगा पूरा पूरा, इसका मतलब हो जाएगा कोई तरीका काम करने का। और देखो आरम, आरम यानी क्या होता है, बाह या फिर भुजा। अब अगर मैं इस आरम का अगर बहुत सारी आरम बनाना चाहूंगा एस लगाकर तो एस लगाते ही इसका मतलब हो जाएगा हथियार। अब कितना चेंज हो रहा है, एस लगाते ही मीनिंग ही चेंज हो गई। वर्क, वर्क यानी काम होता है, कार्य। अगर मैंने इसके आगे एस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा रचना, जो भी रचनाई होती है, रचनाई करना, रचनाई। फिर ये देखो पाउडर, ये पाउडर होता है। और जैसे ही मैं इस पाउडर के आगे मैंने एस लगाया, एक पाउडर का मतलब आगे बहुत सारे पाउडर ऐसे बना दिए मैंने प्लूरल, तो इसका क्या हो जाएगा, खुराक। जो दवा की जो खुराक होती है ना वो हो जाती है। अब हमने देखा है कि एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता,
कई नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस होता है लेकिन फिर भी वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। और कई नाउन ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में अगर हम एस लगा भी दे तो उनका जो है वो अर्थ चेंज हो जाता है। और लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके लास्ट में हम एस बनाकर प्लूरल बना सकते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एस सी एच एस डबल एस एक्स जेड हो तो ईएस जोड़कर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। अगर कोई सिंगुलर नाउन है और उस नाउन का अंतिम अक्षर क्या हो, एस हो, सी एच हो, एस हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में ईएस जोड़ा जाता है। जैसे एक साइड में सिंगुलर और एक साइड में प्लूरल लिख रहे हो। अब डी आई एस इसके लास्ट में क्या है, एस एस है, एस एस है तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। तो लिखा है ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है। एस एस आ जाए तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आगे देखो मैच एम ए टी सी एच लास्ट में क्या आ गया, सी एच आ गया तो उसके लास्ट में क्या जोड़ना है, ईएस जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन ये जो सी एच है इस सी एच का उच्चारण च में हो तब ही जाकर हम ईएस जोड़ते हैं। अब इसका उच्चारण कई बार क में हो जाता है सीएच का, वो हम आगे देखेंगे। अब देखो जी ए एस लास्ट में क्या है, एस है तो क्या जोड़ना है, ईएस जोड़कर है वो क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। आगे देखो क्लास, अब क्लास में डबल एस है, डबल एस है, डबल एस है तो ईएस जोड़कर है वो प्लूरल बना सकते हैं। आगे देखो टैक्स, अब लास्ट में एक्स आ जाए तो एक्स आते ही अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है तो टैक्स ही हो जाएगा। आगे क्विज, जेड आ जाए किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में तो उस सिंगुलर नाउन का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। अब देखते हैं कि अगर कई नाउन होती है उनका तो ये लास्ट में जो सीएच आ जाए इसका कई बार तो च बनता है और कई बार क्या बनता है, क बनता है। अगर च बन जाए इस सीएच का तो ईएस जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। अगर इस सीएच का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो क में निकले, अगर क में निकले तो क्या जोड़ना है, ओनली क्या जोड़ना है, ओनली एस जोड़ना है। अगर च में निकले इसका में च है तो ईएस जोड़ना है। अगर क में निकले तो क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। जैसे कैसे, अब देखो एक एग्जांपल देखो, स्टमक, ये क्या है, स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच। अब ये जो सी एच है इसका है वो क बन रहा है, क्या बन रहा है, क बन रहा है। ये तो स्टमक क, लास्ट में इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे सीधा, तो इसका हो जाएगा स्टमक्स और इसमें मैसेज ऐसे। चलो अब आगे वाला है रूल नंबर 5, 4 तो कर लिए। अब देखो 5 नंबर रूल क्या है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर, कोई सिंगुलर नाउन है और उसका अंतिम अक्षर क्या हो, या तो कोई एफ हो, क्या हो, एफ हो या फिर एफ ई हो। कोई सिंगुलर नाउन है और उस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर है वो एफ और एफ ई हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो एफ और एफ ई है उसको तो हटा देंगे। एफ और एफ ई को हटाकर क्या करना है, वी ई एफ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, वी ई एफ जोड़ना है। कोई सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन का अगर हमें प्लूरल बनाना है और उसका लास्ट लेटर वो क्या हो, एफ और एफ ई हो तो उस एफ और एफ ई को तो हटा देंगे तो उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, वी ई एफ जोड़ते ही क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। कैसे, देखो एक साइड में सिंगुलर है, एक साइड में प्लूरल लिख देते हैं। देखो पहला नाइफ, ये क्या है, नाइफ, नाइफ यानी चाकू, ये तो है एक चाकू सिंगुलर। अगर हम इसके बहुत सारे बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, नाइफ, कैसे बन जाएगा, नाइफ। अब देखो के एन आई, अब ये जो एफ और एफ ई है इसको हम हटा दिए और इसकी जगह क्या लगा दिए, बी ई एस, तो के एन आई और एफ ई की जगह क्या हो गया, बी ई एस, तो ये बन गया इसका प्लूरल। आगे देखो थीफ, अब ये तो एक चोर है और इसी को हम प्लूरल बनाएंगे तो थाइव्स, कैसे हो जाएगा, थाइव्स। अब टी एच आई, अब ये जो एफ है इसको हम हटा दिए और वी एस लगा दिए, क्या बन जाएगा, थाइव्स। ऐसे लाइफ, लाइफ का प्लूरल लाइव्स। लीफ, लीफ तो एक पत्ती है और ये क्या है, लीव्स, ये क्या है, लीव्स, एल ई ए। अब इस एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ के देखो क्या बन गया, लीव्स बन गया। ये तो एक पत्ती है और ये बहुत सारी प्लूरल है तो लीव्स हो गया। आगे देखो वाइफ, ये तो है एक वाइफ और लास्ट में क्या है, एफ ई है तो एफ ई को हटाकर वो क्या जोड़ देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे तो ये तो वाइफ है और ये क्या हो जाएगी, वाइफ, ये क्या हो जाएगी, वाइफ। ये तो एक साइड में तो लिख के सिंगुलर
और इस साइड में क्या है, सारे सारे प्लूरल है। तो याद क्या रखना है, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ और एफ ही आ जाए, उस एफ और एफ को हटा देते हैं और एफ और एफ को हटाकर वो बी एस लगा देते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो आगे है रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बस कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जिनके लास्ट में एफ, एफ ई और डबल एफ होते हैं, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाता है। पिछले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि कोई सिंगुलर नाउन है उसके लास्ट में क्या हो, कोई एफ हो, एफ ई हो और डबल एफ हो, तो उनके लास्ट में अगर ये आ जाए वर्ड एफ और एफ ई, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे इसको हटाकर एफ और एफ को तो हटाकर और वी एस जोड़ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एफ और एफ तो होंगे, लेकिन इनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, सिर्फ एस जोड़ा जाता है। अब ऐसे और भी है बहुत सारे, आपको वीडियो क्लास में मिल जाएंगे। अब देखो पहला इसमें क्या है, सी एच आई ई एफ, ये क्या है, चीफ। अब चीफ कौन होता है, चीफ प्रधान होता है कोई या फिर मुखिया। अब इस मुखिया ने कहा कि मैं तो नहीं चेंज दूंगा, अब और तो बदल गए सारे वी एस लगे, लेकिन अब प्रधान जी है, प्रधान जी को थोड़ी चेंज कर देंगे। तो ये जो चीफ का मतलब प्रधान होता है, तो प्रधान है वो चेंज नहीं होगा। अब इसने अपने आप में कुछ एक और ऐड कर दिया, बस ऐड एस, एस जोड़ते ही है उसका प्लूरल बन जाता है, लेकिन इसको हम हटाकर बी एस नहीं लगा सकते। अब आगे देखो क्या है, क्लिफ। अब क्लिफ यानी क्लिफ क्या होती है, चट्टान होती है। अब क्लिफ क्या होती है, चट्टान होती है, लेकिन अब चट्टान को बदल थोड़ी सकते हैं। अब इसको हटाकर हम चट्टान को थोड़ी हटा देंगे, इस डबल एफ को हटाकर बी एस थोड़ी जोड़ेंगे। अब इसको क्लिफ का क्या बन जाएगा, क्लिफ बन जाएगा। चट्टान में बहुत सारे तरह तो एस जोड़ दिया, बस सिर्फ एक ही जोड़ना है। चट्टान आ जाए, क्लिफ आ जाए तो एक एस जोड़ना है। अब प्रूफ, अब प्रूफ क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, कोई प्रमाण होता है, कोई परिणाम होता है प्रूफ। तो अब इस प्रूफ को हम बदल थोड़े देंगे, इस प्रूफ को बस एक और ऐड कर देंगे, एस जोड़ते ही इसका प्लूरल बन जाता है, नहीं कि बी एस जोड़ेंगे। अब देखो बिलीफ। अब बिलीफ क्या होता है, विश्वास होता है। अब किसी के विश्वास को थोड़ी तोड़ेंगे, अब तोड़ने का मतलब इस एफ को हटाकर बी एस थोड़ी लगाएंगे। हम क्या कर देंगे, बस एक और ऐड कर देंगे इसमें एस, और एस ऐड करते ही हो जाएगा इसका प्लूरल बन जाएगा बिलीफ का। आगे देखो गलत। अब गलत क्या होती है, खाड़ी होती है। अब ये तो प्रकृति की देन है, प्रकृति को थोड़ी चेंज कर देंगे, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, मतलब इस एफ को नहीं हटाएंगे, बी एस नहीं जोड़ेंगे, तो सीधा क्या कर देंगे, इसके लास्ट में हम एस जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा ग्लास। क्या हो जाएगा, ग्लास। अब ये इतने ही नहीं है, और भी है, दो चार एग्जांपल और भी है। अब क्या करना है, कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके लास्ट में एफ और एफ ही होता है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है। बस ये दो चार है, इसको याद रखना और आगे वीडियो क्लास में और। रूल नंबर 7 है, यदि किसी सिंगुलर नाउन्स का लास्ट लेटर, कोई सिंगुलर नाउन है, उस नाउन का लास्ट लेटर अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई हो, और उस वाई से पहले कोई सिंगुलर नाउन है और उस सिंगुलर नाउन का जो लास्ट लेटर है, अंतिम अक्षर है, वो वाई हो, और जो वाई है उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो। अब कॉन्सोनेंट, अब इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं, इंग्लिश में वोवेल है वो 5 होते हैं। कितने वोवेल होते हैं, 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो होते हैं वोवेल। और इनके अलावा जो 26 में से 5 निकले, कितने रह गए। अब जो 21 होते हैं वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर कोई वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, इनको छोड़कर है वाई से पहले हो, तो उस वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ते ही क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखो कोई सिंगुलर नाउन है और उस नाउन का लास्ट लेटर वाई है, और उस वाई से पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उस वाई को हटाकर वो आई ई एस जोड़ते ही उसका प्लूरल बन जाएगा। अब देखो सिंगुलर है और एक साइड में प्लूरल लिख रही है। अब देखो सिटी, सी आई टी वाई, अब ये रहा वाई लास्ट में वाई है, और वाई से पहले क्या है, टी। अब टी कॉन्सोनेंट एक वोवेल है, ये जो टी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। इनमें तो नहीं है ना, ये तो है वोवेल, इनके अलावा वो सारे बच गए वो कॉन्सोनेंट है। जो टी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ते ही क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो सिटी, अब सिटी है जिसका क्या बन जाएगा, सिटीज। अब वाई हटाकर वो आई ई एस जोड़ दिया, आई ई एस जोड़ दिया, जिसका बन गया सिटीज। ये तो है एक शहर और ये है बहुत सारे। अब देखो स्टोरी, अब वाई है और वाई से पहले क्या है, आर एक कॉन्सोनेंट है, इस वाई को हटाकर है वो क्या जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ते ही ये स्टोरी है, इसका बन जाएगा स्टोरीज। ये तो एक स्टोरी और ये बहुत सारी स्टोरीज। अब लेडी, अब लेट डी, अब डी है ये,
अब डी डी कॉन्सोनेंट है कि वोवल है, अब डी है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लास्ट में अब क्या है, वाई है, तो इस वाई को हटाकर है वो क्या कर देंगे, आई ई एस जोड़ते ही क्या बन जाएगा, लेडीज। अब लेडी का क्या बन गया, लेडीज। अब ऐसे इतने ही नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल और भी मिल जाएंगे, तो आपको याद क्या रखना है, लास्ट में वाई देखना है और वाई से पहले जस्ट पहले है वो कॉन्सोनेंट देखना है, वाई से पहले जस्ट क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उस वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। अब देखो बेबी, अब बी है वो कॉन्सोनेंट है, तो इस वाई को हटाकर बेबीज, आई ई एस जोड़, बेबी का बेबीज हो गया, सैलरी, सैलरी का क्या हो गया, सैलरीज। आगे देखो, आगे है रूल नंबर 8, ये किसी सिंगुलर नाउन्स का लास्ट लेटर वाई हो। पिछले रूल में क्या पढ़ा था, किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई, इसमें भी वाई है, और उस वाई से पहले क्या हो, कोई वोवल हो, क्या हो, वोवल हो। उसमें क्या था, कॉन्सोनेंट था, और इसमें क्या है, वोवल हो। कोई सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो क्या करना है, वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। अगर उस वाई से पहले वोवल आ जाए, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं इसके वोवल। अगर ये आ जाए उस वाई से पहले, तो किसी को हटाना नहीं है, किसी को जोड़ना क्या है, एस जोड़ना है, बस एस जोड़कर आपको क्या बनाए जाते हैं, प्लूरल बनाए जाते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाउन है और उस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई आ जाए और उस वाई से पहले है वो क्या आ जाए, उस वाई से पहले वो वोवल आ जाए, ए ई आई ओ यू में से कोई अक्षर दिख जाए, आपको लेटर दिख जाए, तो क्या करना है, सिर्फ एस जोड़ना है। अब देखो टी ओ वाई, अब लास्ट में वाई तो है, लेकिन वाई से जस्ट पहले क्या है, ओ है, ओ क्या है भाई, ओ क्या है, वोवल है, तो वोवल आते ही इसके लास्ट में क्या जोड़ना है, सिर्फ एस जोड़ना है। एस जोड़ते ही क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पर तो टॉय एक खिलौना, यहाँ पर टॉयज बहुत सारे खिलौने। अब देखो मंकी, अब एम ओ एन के ई वाई, अब लास्ट में वाई तो है, लेकिन वाई से पहले क्या देखना है, क्या देखना है, वोवल देखना है। अगर वोवल है तो क्या जोड़ेंगे, लास्ट में एस जोड़ेंगे, इसका हो जाएगा मंकीज। अगर यहाँ पर कुछ और आ जाए, वोवल के अलावा कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को उठाकर आई ई एस जोड़ना है, और वोवल आ जाए तो सिर्फ एस जोड़ना है। के ई वाई, और वाई से पहले क्या है, ई है, तो ई है तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, बस के ई वाई एस, कीज। ये तो की है और ये कीज। अब देखो डे, ये तो एक दिन, और यहाँ पर वाई एस लगाते हैं क्या बन जाएगा, डेज बन जाएगा। अब देखो वैली, वी ए डबल एल ई वाई, ई वाई है तो क्या है, वोवल है, और वोवल है तो क्या कर देंगे हम, बस सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, एस जोड़ते क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखो याद क्या रखना है, वाई तो होती है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को उठाकर आई ई एस जोड़ना है, और वाई से पहले अगर वोवल आए तो सिर्फ एस जोड़ते क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। आगे है रूल नंबर 9। अब देखो, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर, कोई सिंगुलर नाउन है और उसका लास्ट लेटर अंतिम अक्षर ओ हो, क्या हो, ओ हो, और उस ओ के पहले कोई सिंगुलर नाउन है और उसका लास्ट लेटर ओ हो, और उस ओ से पहले कोई वोवल हो। अब वोवल का पता है, ए ई आई ओ यू, कोई सिंगुलर नाउन है उसका लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ से पहले कोई वोवल हो, तो एस जोड़कर वो प्लूरल बनाया जाता है। कोई सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, तो उस ओ से पहले अगर कोई आ जाए वोवल, तो क्या जोड़ना है, एस जोड़ते उसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखो वीडियो, ये इस साइड वाले सिंगुलर है, आगे है प्लूरल। अब वीडियो, वीडियो, अब लास्ट में ओ है और ओ से पहले क्या है, ई। अब ई क्या है, ई एक वोवल है, तो क्या जोड़ देंगे हम लास्ट में, एस, एस जोड़ते क्या बन जाएगा, प्लूरल। वीडियो का वीडियोज। अब देखो आगे रेडियो, अब लास्ट में ओ है, उस ओ से पहले क्या है, आई, आई क्या है, एक वोवल है, तो वोवल है तो अब क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ते क्या बन जाएगा, रेडियोज। बंबू, अब लास्ट में ओ है, तो ओ से पहले ये ओ क्या है, एक वोवल है, तो वोवल है तो क्या जोड़ देंगे, लास्ट में एस जोड़ते क्या बन जाएगा, ये तो बंबू और ये बंबूज। रेशियो, अब लास्ट में ओ है और ओ से पहले आई है, आई क्या है, एक वोवल है, रेशियो का रेशियोज। स्टूडियो, अब स्टूडियो का क्या हो जाएगा, स्टूडियोज। एक रूल हो रहा है ओ का। अब देखो आगे रूल नंबर 10, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। पहले वाले रूल में क्या था, वोवल हो, और इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट हो, तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखो ओ के कितने रूल है, 2 रूल है। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ से पहले वोवल आ जाए, तो क्या जोड़ना है, सिर्फ एस जोड़ना है, और अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो ई एस जोड़ना है। देखो एक साइड में सिंगुलर, इस साइड में प्लूरल। पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, अब लास्ट में क्या है, ओ है, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, तो इसके लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़कर है वो प्लूरल बनाए जाते हैं। अब पोटैटो, पोटैटो का क्या होता है, पोटैटोज। टमेटो, अब ओ है लास्ट में, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। अगर वोवल हो तो
ओनली एस जोड़ना है, अगर कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़ना है। बुफेलो ओ है लास्ट में, और क्या है एल, एल क्या है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या जोड़ेंगे ईएस, तो बुफेलो और बुफेलोज। वोल्केनो, अब वोल्केनो का अब लास्ट में ओ तो है लेकिन ओ से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, वोवल हो तो एस जोड़ना है, कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़ना है, तो वोल्केनोज। अब देखो हीरो लास्ट में ओ रहा, ओ से पहले क्या है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, वोवल हो तो एस जोड़ना है, कॉन्सोनेंट हो तो क्या जोड़ना है ईएस जोड़ना है, तो हीरो का हीरोज। चलो आगे देखो रूल नंबर 11, आगे कौन सा है रूल नंबर 11। हमने अब ओ के 2 रूल तो पढ़ लिए, अब देखो ओ का एक और है रूल। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है, ओ का ही पढ़ रहे हैं, कोई सिंगुलर नाउन है उनके लास्ट में ओ होगा और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी होगा। हम क्या पढ़े थे कि कोई नाउन है और नाउन के लास्ट में ओ आ जाए और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाता है। हम पिछले रूल में क्या पढ़े थे कि कोई नाउन है उसके लास्ट में ओ आ जाए और उस ओ से पहले वो क्या आ जाए कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या जोड़ा जाता है ईएस जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है ईएस। लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में ओ होता है और ओ से पहले क्या है कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन उनका सिंगुलर बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाता है। कौन कौन से देखो, फोटो लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके लास्ट में वो क्या जोड़ा जाएगा सिर्फ एस जोड़ा जाएगा। आगे देखो पियानो, पियानो के आगे एस जोड़ दिया तो पियानोज, ये सिंगुलर है और इस साइड में प्लूरल। किलो, किलो के आगे एस जोड़ दिया किलोज, डेनमो डेनमोज और कैंटोज कैंटोज। अब देखो ये बहुत सारे हैं, इतने ही नहीं है, और ये जो इनके और जो एग्जांपल है वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। चलो रूल नंबर 12, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे हैं जिनके बीच की वोवल को चेंज करे वो प्लूरल बनाया जाता है। कुछ सिंगुलर नाउन कैसे होते हैं जिनके बीच की वोवल को, वोवल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, अगर वो आ जाए बीच में तो उनको सीधा चेंज कर, नहीं तो एस लगाना नहीं ई एस लगाना, क्या करना है बीच वाले वोवल चेंज करने हैं और क्या बन जाएंगे प्लूरल बन जाएंगे। कैसे, अब देखो एफ डबल ओ टी, अब इसमें क्या डबल ओ वोवल है तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए डबल ओ की जगह क्या कर देंगे डबल ई कर देंगे, तो ये तो फूट है और यह क्या हो जाएगा फीट। आगे देखो टूथ, अब ये क्या है टूथ डबल ओ टी एच, डबल ओ की जगह क्या कर देंगे डबल ई टी एच कर देंगे, तो इसके बीच वाले वोवल चेंज होते हैं, ये तो सिंगुलर है और ये क्या बन गए प्लूरल बन गए। आगे है मैन, ये तो है सिंगुलर एक आदमी और ये बीच में क्या है ए की जगह हम क्या कर देंगे ई कर देंगे, तो ये तो मैन है और ये क्या हो जाएगा मैन, ये तो कोई एक आदमी और ये बहुत सारे। आगे देखो वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, ये तो है वुमन और ये इसका प्लूरल बनाने के लिए डब्ल्यू ओ एम ई एन, ए की जगह क्या कर देंगे ई कर देंगे, ये हो जाएगा वीमन और ये क्या है वुमन। आगे देखो माउस, ये तो है सिंगुलर और इस साइड में इसका माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा माइसी, क्या हो जाएगा माइसी। आगे देखो रूल नंबर 13, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस जोड़कर वो प्लूरल बनाया जाता है। अब देखो कंपाउंड नाउन्स क्या होती है, वे नाउन जिनमें दो या दो से अधिक शब्द आते हो या फिर वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो वे नाउन होती है, वो कौन सी होती है वो कंपाउंड नाउन्स होती है। अब देखो ये फादर इन लॉ, इसमें कितने शब्द है 1 2 3 शब्द है, तो ये कौन सी नाउन हो जाएगी, ये हो जाएगी कंपाउंड नाउन्स। अब देखो कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस जोड़कर, अब इसमें जो मेन वर्ड है उसमें एस जोड़ेंगे, न कि इस इन में जोड़ेंगे, न कि इस ला में। अब देखो फादर इन लॉ, अब इसमें क्या इसका प्लूरल बनाएगा तो कैसे हो जाएगा फादर्स इन लॉ, न कि यहाँ पर जोड़ा कोई एस इन्स के यहाँ पर लास के, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होते गलत हो जाएगा। जो मेन वर्ड है, अब जो फादर है वो इसमें मेन वर्ड है और तो प्लूरल बनाने के लिए इस फादर में एस जुड़ेगा न कि आगे। सन इन लॉ, तो अब ये जो सन है ये है वो मेन वर्ड है तो इसमें जुड़ जाएगा सन्स इन लॉ। स्टेप मदर, अब स्टेप मदर, अब ये जो स्टेप वर्ड है ये मैन वर्ड नहीं है, ये तो किसी के साथ लग सकता है, लेकिन ये जो मदर है ये क्या है ये मैन वर्ड है तो इसमें स्टेप मदर्स। स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर का प्लूरल स्टेप सिस्टर्स। आगे मेड सर्वेंट और आगे है मेड सर्वेंट्स। अब क्या होता है कि जो कंपाउंड नाउन्स होती है उनके जो मेन वर्ड होते हैं, जो मेन शब्द होते हैं कंपाउंड नाउन में, उनके साथ है वो क्या लगेगा ऐसा लगेगा, न कि जो और वर्ड आते हैं उनके साथ। चलो आगे रूल नंबर 14 है, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके अंत में, जिनके लास्ट में ई एन और आर ई एन जोड़कर वो प्लूरल बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं या तो जुड़ेगा ई एन और या जुड़ेगा आर ई एन, ई एन और आर ई एन को जोड़कर वो प्लूरल बनाए जाते हैं। अब देखो ऑक्स, अगर कोई ऑक्स है और ऑक्स सिंगुलर का हमें प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ेंगे हम ई एन जोड़ेंगे, तो ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा ऑक्सेन। अब चाइल्ड है, चाइल्ड होता है एक बच्चा और चाइल्ड के आगे आर ई एन लगाते क्या बन गया चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रन हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे।
ऐसे ये देखो ब्रदर, अब ब्रदर के जो प्लूरल है वो दो होते हैं, एक होता है ब्रेथरेन और एक होता है ब्रदर्स। अब दोनों में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो अब जो ऊपर वाला है ना ब्रेथरेन, ये तो है किसी एक ही संस्था के या फिर एक ही समाज के भाई, और ये जो ब्रदर्स है ना, ये ब्रदर्स है सगे भाई। अब ये जो ब्रदर्स ऐसे लगते हैं तो बन जाएंगे ये सगे भाई, और ये जो ब्रेथरेन है ये एक धार्मिक संस्था के या फिर एक समाज के भाई बन जाएंगे। अब देखो कुछ स्पेशल रूल है। देखो रूल नंबर फर्स्ट है, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होते हैं। अब ये जो नाउन मैंने लिख रखे हैं, जो नाम लिख रखे हैं, ये ऐसी नाउन है, इनको चाहे कितना ही मरोड़ लो कितना ही तोड़ दो, ये सारी जो नाउन है वो क्या होगी, हमेशा ही सिंगुलर ही होगी। चाहे इसके आगे एस लगा दो तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। अब कौन कौन सी है, अब बटर, अब बटर है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, चाहे इसके आगे कुछ भी लगा दो तो कुछ लगा दो तो गलत हो जाएगा, तो बटर है वो क्या है, सिंगुलर नाउन रहेगी। अब फूड, अब भोजन होता है वो सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, इसके आगे इज लगेगा, आगे सिंगुलर जो वर्ब होती है वो यूज हो गया, आगे इज है वो सारी। हेल्थ, अब हेल्थ है वो क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। पोइट्री, अब पोइट्री है वो भी एक सिंगुलर नाउन है। रबिश, अब जो कचरा होता है वो सिंगुलर नाउन है, इसके आगे वर है या फिर आर नहीं लगेगा, तो वर्ब आएगी आगे वो क्या आएगी, इसके आगे सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अब सीनरी, अब सीनरी है वो क्या, वो भी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। लगेज, लगेज भी एक सिंगुलर नाउन होता है। म्यूजिक, अब म्यूजिक है वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, नहीं कि प्लूरल। ट्रैफिक, अब ट्रैफिक भी सिंगुलर नाउन है। ऐसे फर्नीचर, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ज्वेलरी और ऐसे बहुत सारी नाउन है जो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। जो मैंने ये नाउन लिख रखी है ये क्या है, इनका है वो कहने का मतलब ये प्लूरल नहीं बनता, ये है वो हमेशा है वो सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किए जाएंगे। ये सारे जो नाउन है, और भी है दो चार और है। अब देखो 2 नंबर, कुछ नाउन ऐसी भी होती है जो हमेशा ही क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। पीछे वाले में क्या थी, जो नाउन वे नाउन सीधो सारे की सारी है वो सिंगुलर रहती है। अब कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा ही प्लूरल रहती है। कौन कौन सी होती है, देखो अब ग्लासेस, अब जो ग्लासेस होते हैं, जो हम चश्मा पहनते हैं, वो सारे वो क्या होती है, वो है प्लूरल होती है। अब ग्रीन्स, अब जो सब्जियां होती हैं, अब इनके लास्ट में तो ऐसे ही एस लगा हुआ है, लेकिन हम तो ऐसे भी पढ़ गए हैं कि सारा जो एस लगने का मतलब वो क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। लेकिन अब ये याद रखना, ये थोड़ी है बस। ग्रीन्स, ग्रीन्स होती है वो हमेशा ही क्या होती है, प्लूरल होती है। अब सीजर्स, अब सीजर्स क्या होती है, कैंची होती है। अब सीजर्स में जो कैंची होती है उसमें 2 होती है ब्लेड, अगर हम उस एक ब्लेड को निकाल लेंगे तो वो कैंची नहीं रह जाएगी, तो उस 2 ब्लेड के कारण है वो हम इसके लास्ट में एस लगा रहे हैं, तो हमेशा इसको वो सीजर्स ही पढ़ेंगे। सीजर्स का मतलब एक कैंची होता है। टंग्स, अब टंग्स चिमटा, अब चिमटा कैसा होता है, उसमें भी 2 होते हैं पकड़ने वाले ऐसे लगे हुए, तो जो टंग्स है वो चिमटा है, इसके लास्ट में एस लगा रखा है, तो ये क्या है, प्लूरल है। और इसके आगे जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं कि सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसी जैसी है गोगल, अब गोगल्स होते हैं, चश्मा होते हैं, अब चश्मा में कांच कितने होते हैं, 2 कांच होते हैं, अब 2 होते हैं इसलिए हमेशा ही प्लूरल बनेगा। जो पैंट्स होती है उसमें 2 पैर डलते हैं, तो अब ये जो एस लगा रखा है वो अगर मैं एक पैंट उसका काट लूं तो वो पैंट नहीं रह जाएगी, वो पैंट से अब दोनों एक साथ आएंगे तभी वो पैंट्स बनेगी। हम क्या बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, लेकिन वो होते ही क्या है, वो पैंट्स होती है। अब क्लोथ्स, अब जो गारमेंट्स के जो जितने भी सारे कपड़े सिले हुए उनको क्लोथ्स बोलते हैं। सॉक्स, अब ये एस लगा है तो दोनों सॉक्स के लिए आया ये, नहीं कि एक के लिए पैर होते इसलिए सॉक्स। अब थैंक्स, अब अकेला थैंक नहीं होता कभी, अब उसके आगे एस लगेगा तभी ये जाकर प्लूरल फॉर्म में आएगा और ये हमेशा थैंक्स ही बोला जाएगा। बिलोज धोखनी होती है। कार्ड्स, अब कार्ड है वो उसको कार्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको कार्ड्स ही बोलेंगे क्योंकि ये जो है वो क्या है, प्लूरल है। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स क्या होता है, पजामा, अब जो पजामा में 2 पैंचे होते हैं, तो अगर मैं इसको लगा दूं तो ये ट्राउजर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अब जाकर ये पूरा बना है ट्राउजर्स। शूज, ये भी हमेशा क्या बनेगा, प्लूरल फॉर्म में बनेगा। ये शॉर्ट्स, ये भी सारे है वो क्या बनेंगे, प्लूरल फॉर्म में बनेंगे। तो ये गौर क्या रखना है, एस तो लगा रखा है, चलो हमने मान लिया कि एस लगाते ही प्लूरल हो जाता है, लेकिन हम कुछ नाउन ऐसे भी पढ़े हैं जिनके लास्ट में एस था लेकिन वो क्या थी, सिंगुलर थी। तो ये जो नाउन है उनके ध्यान में रखना, ये गॉगल्स होते हैं, ग्लासेस, टूल्स, ग्रिल्स, सीजर्स, टंग्स, ये सारे है वो 2-2 चीजों से बनकर बने, इसलिए इनके लास्ट में एस है और एस के कारण है वो ये प्लूरल बनते हैं सारे के सारे। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहती है, चाहे उसको सिंगुलर में लिखो चाहे प्लूरल में लिखो, दोनों तरीके से सेम होगी। कौन कौन सी होती है, देखो शीप, अब जो शीप होती है उसका सिंगुलर भी शीप ही होता है और इसका प्लूरल भी क्या होगा, शीप ही होगा। तो शीप बोल दो, अगर एक शीप है तो ही शीप होगा, अगर बहुत सारी शीप है तो भी शीप होगा, इसके आगे एस या एस नहीं लगा, शीप ऐसा कुछ नहीं होगा।
देखो डियर, अब जो डियर है इसका मतलब क्या होता है, हिरन। अब ये जो हिरन है, जो डियर है, ये सिंगुलर में ही डियर है और ये प्लूरल में ही डियर ही होगा। डाइस, अब डाइस सिंगुलर ही डाइस है और प्लूरल में क्या होगा, डाइस ही होगा। अब फ्रूट, अब फ्रूट है वो सिंगुलर में भी फ्रूट होगा और प्लूरल में क्या होगा, फ्रूट ही होगा। अगर देखो फिश, अब जो फिश है, अगर कोई एक मछली है तो ये क्या होगा, फिश होगा, और बहुत सारी मछली है तो ही फिश होगा। अगर इसकी कोई प्रजाति है, कोई अलग अलग स्पीशीज है, तो जाकर इसके आगे एस या ईएस लग सकता है। अन्यथा क्या होगा, अगर कोई अकेली फिश और बहुत सारी है, कोई एक ही प्रजाति की फिश है, बहुत सारी, तो उसके लिए क्या होगा, फिश होगा। अगर कोई दूसरी प्रजाति है, कोई दूसरी प्रजाति की अगर फिश आ गई, कोई डॉल्फिन मान लीजिए, कोई शार्क आ गई, तो इसके साथ है वो फिशेज लगेगा, अन्यथा ये फिश ही रहेगा। ओके, अब देखो आगे है थर्ड नंबर। कुछ ऐसे नाउन्स है जो दिखने में तो सिंगुलर होती है लेकिन उनका यूज है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन हम उनका यूज है वो प्लूरल फॉर्म में करते हैं। कौन कौन सी होती है, देखो इनको याद कर लेना भी, कुछ और है दो चार। कैटल, अब कैटल है वो दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है, कैटल का मतलब मवेशी, लेकिन इसका यूज है वो कहां पर किया जाता है, इसका यूज है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। अब देखो पीपल, अब जो पीपल है, नहीं तो इसके आगे कोई एस है, नहीं कोई ईएस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका यूज है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। पुलिस, पुलिस का भी यूज है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। जेंट्री, क्लेर्जी, क्लेर्जी क्या होता है, तो पादरी लोग होते हैं उनको क्लेर्जी बोलते हैं। इन्फेंट्री, इसका यूज भी कहा किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। पीजेंट्री, इसका यूज भी प्लूरल फॉर्म में। अब दिखने में तो ये लग रहा है नहीं तो इनके लास्ट में कोई एस है, नहीं कोई ईएस है, नहीं कोई वाई को हटा रखा है, कुछ भी नहीं है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये सारे सारे सिंगुलर है, लेकिन इनका यूज है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। जैसे फॉग, पोल्ट्री और दो चार और है इसके आगे। अब इनके ये दिखने में तो क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन इनके यूज है वो प्लूरल फॉर्म में किए जाते हैं। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या है, कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है। तो जितने भी सारे हम पढ़ किया है कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स कौन सी होती है, समूह वाचक संज्ञा, हम पढ़ के आए हैं पीछे। जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो क्या होती है, वो सिंगुलर होती है। कौन कौन सी होती है, देखो अब क्राउड, क्राउड है वो सिंगुलर मानी जाएगी, हम पढ़ के आए हैं। ये क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन होती है, क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। यूनियन, क्लब, फ्लोक, मोव, टीम, ज्यूरी, हेड, गवर्नमेंट और कमिटी, और भी बहुत सारी है। अब ये जो सारे जो कलेक्टिव नाउन है ना, बस याद इतना रखना है, जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या मानी जाएगी, वो है वो सिंगुलर मानी जाएगी। लेकिन देखो जो आर्मी है और क्वायर और क्लास, ये जो नाउन है तीन, इन नाउन का है वो प्लूरल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, आर्मी, आर्मी का प्लूरल है वो आर्मीज बनाया जाएगा। जो क्वायर है, क्वायर का प्लूरल है वो एस लगाकर क्वायर्स हो जाएगा, और क्लास है उसका है वो क्लासेस। ये तीन ही नाउन ऐसी जो कलेक्टिव नाउन में उनका प्लूरल बनाया जाता है। और जितने भी सारे जो कलेक्टिव नाउन्स है हम पढ़ के आए हैं पीछे, वहां पर आपको एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे। ये जो सारी सारी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, वो क्या है, सारी सारी सिंगुलर मानी जाएगी। अब देखो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे देखो 5 नंबर। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनका यूज है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। कौन कौन सी होते हैं, ग्रास रूट्स, अब ये जो ग्रास रूट्स है इसका यूज है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। आर्म फोर्सेस, हाई हील्स और सोशल स्टडीज और ह्यूमन राइट्स, और भी है दो चार। अब ये जो नाउन्स मैंने लिख रखी है ये है कंपाउंड नाउन्स, क्योंकि ये जो नाउन्स है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी है, तो वो कौन सी होती है, कंपाउंड नाउन्स होती है। अगर ये आ जाए तो इनका यूज है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। अब देखो आज हमने है वो नंबर्स ऑफ नाउन है वो पूरे कर लिए, नंबर्स ऑफ नाउन। अब वो हमने क्या पढ़ा, नंबर्स ऑफ नाउन पढ़े। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने है वो टाइप्स ऑफ नाउन, ये तो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। जो सेकंड पार्ट था वो उसमें क्या पढ़े थे, जेंडर। अब हमने नाउन के है वो 3 पार्ट है वो पूरे कर लिए, सारे आराम से एक एक करके फुल डिटेल्ड में पढ़ाया है आपको। और ये जो नंबर्स ऑफ नाउन है शायद इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आप किसी का एग्जाम दे दीजिए, इससे बाहर शायद ही कुछ आएगा। आपके जो जितने भी रूल्स होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, कैसे हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जो प्लूरल रहते हैं, वो सारे सारे वो हमने डिटेल्ड में एक एक करके वो चर्चा की है। अब देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।